वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कई लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं लग रहा होगा क्योंकि आंसर की मैच की होगी, लैंग्वेज सेक्शन खराब है, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो हम इस पे ही बात करने वाले हैं कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आज 1 जनवरी को ही आई 2025 में, और आपने मैच किया कि नहीं किया, चेंजेस की कितनी संभावना है, कैसे मैच करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे आपको चैलेंज करना ही नहीं चाहिए, सीडीपी में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, ये सब पे हम बात करेंगे, है ना। कई लोगों को वो इनवैलिड बता रहा है, लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं, उन सब पे भी चर्चा हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। अब आपके सामने ये बात एकदम क्लियर है, जो कि 15 दिन में हमने उस दिन भी बात की थी, 31 तारीख इस पे डेट डली हुई है कि 15 तारीख को पेपर हुआ है, 15 दिन में आंसर की, 15 दिन बाद उसके रिजल्ट आ जाता है। तो अब आज 1 तारीख को आपका आंसर की आ गई है, 14, 15, 16 तारीख में किन्हीं 3 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 14 तारीख को भी आ सकता है, 14 जनवरी को भी, मकर संक्रांति पे भी 15, 16 तक आ ही जाना चाहिए। तो ये पैटर्न रहता है सीटेट का। जो आंसर की में आपके फाइनल मार्क्स बन रहे हैं उससे 2 नंबर इधर या 2 नंबर उधर ज्यादा अंतर आता नहीं है, अगर आपने गलत मैच ना की हो। कई लोग तो गलत मैच करके और सोचते हैं पूरा लैंग्वेज सेक्शन गलत करके, और कई लोगों को ये शौक हो जाता है जैसे ही आंसर की आती है कि आंसर की खराब है, बहुत क्वेश्चन गलत है। ये हर बार का है, पिछले 8 साल से मैं यूट्यूब पे हूं, यही डिस्कशन पहली वीडियो सीटेट पे ही आई थी, और ये हर साल का है कि जब लोगों को लगता है पता नहीं कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने क्वेश्चन गलत हैं, ये भी चैलेंज कर दो, वो भी चैलेंज कर दो, कुछ नहीं होता। हर बार वही 2-4 क्वेश्चन है जो ठीक होते हैं या वो सीबीएसई उनको करेक्ट करता है। अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन, अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली भी कहूं, सीटेट में ज्यादा गलतियां आंसर की में होती ही नहीं है। बहुत थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं जिसपे वो या तो सबको नंबर दे देते हैं, और उसको चैलेंज कैसे करना है उस पे आएंगे। हाँ, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि कितने नंबर पे हम पास माने अपने आप को, तो भाई 82 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, और अगर 90 मार्क्स आ रहे हैं तो जनरल में आप क्वालिफाइड हैं, और जीवन भर के लिए काफी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। ये एक सीटेट का रिकॉर्डेड बैच है करियर विल ऐप पे, जिन लोगों को आगे की तैयारी करनी हो वो इस चीज से कर सकते हैं जाकर के। तो इसमें नोटिस में क्या बताया इन्होंने आंसर की में, सीबीएसई ने नोटिस में क्लियरली कहा है कि आपके पास 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का समय है जनवरी में, जिसमें आपको अगर कुछ भी चैलेंज करना है किसी भी क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं। 1000 रुपए एक क्वेश्चन के वो लोग लेंगे, सीबीएसई चार्ज करता है। आप अपने डेबिट कार्ड से करें, अगर एक्सेप्ट हो गया आपका क्वेश्चन तो आपको 1000 रुपए वापस मिल जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसके चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर वैसे तो जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो 1-2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको पैसेज वाले क्वेश्चंस को चैलेंज बिल्कुल नहीं करना है ना। पैसेज के क्वेश्चन हो गए, पेडागोजिकल क्वेश्चंस हो गए, उन पे करेक्शन रेयर कभी देखने को मिलेगा, नहीं मिलता। ठीक, तो अगर मैं बात करूं पैसेज का, यानी गद्यांश पद्यांश का अगर कोई सवाल है तो उसको अपनी मर्जी से आप मत देखिए, वो उनके ऊपर है कि उन्होंने पैसेज कैसे सेट किया था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो आपके कहने से नहीं सही करेंगे। ठीक, और वो पूरी स्वतंत्रता भी है सीबीएसई के हाथ में, जिन्होंने भी पेपर बनाया है, कि वो उनकी मर्जी है कि वो किस संदर्भ में पूछ रहे थे, वो आपको खुद से गैस करना है एक तरह से। तो पैसेज वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना। दूसरी चीज, चैलेंज तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस पर हम आएंगे। तो एक तो पैसेज वाले क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं करना, यानी हिंदी का गद्यांश पद्यांश हो, इंग्लिश का पैसेज हो, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना, नंबर आपको नहीं मिलेंगे, पैसे आपके जाएंगे बर्बाद। दूसरी चीज, पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी, जो हार्डकोर पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं अभी पेपर 2 में सीडीपी के आंसर चेक कर रही थी, पेपर 1 में नहीं कर पाई हूं चेक, और हालांकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई गलती ये लोग करें। तो इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने डिस्कस किए थे, उससे इतर हैं उसके जवाब जो हैं, जो कि जनरली ऐसा होता नहीं है मेरे केस में। बट अब वो तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें असर्शन और रीजनिंग है, तो वो एग्जामिनर के व्यू पॉइंट पे भी होता है कई बार कि वो किस संदर्भ में पूछना चाह रहा है क्वेश्चन को, क्योंकि पेडागोजी है, मैथ्स नहीं है, 2+2 4 नहीं हो सकता। हम चाह करके भी जो है अपनी मर्जी यहां पे नहीं मनवा सकते कि नहीं नहीं हमें तो ये लग रहा था, आपने तो ये कहा था। तो वो तीनों ही क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ऐसा प्याजे वाला जिसमें इन्होंने सबको नंबर दिया है, ये पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, सीडीपी की। तो सीडीपी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप चैलेंज कर दें, तो वो आप प्लीज मत करिएगा। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट्स में अभी नहीं देख पाई हूं, बट आपके जो क्वेश्चन आए हैं उसमें कोई पैसेज का भी कह रहा है कि भाई पैसेज का मैम ये करा दो वो करा दो। पैसेज करेक्शन नहीं होता, पैसेज में नंबर किसी को नहीं मिलेगा, है ना, मतलब चेंज नहीं होगा, आंसर फाइनल आंसर की में सेम ही मिलेगा आपको, बहुत रेयर केस है। ठीक, बात रही पेडागोजी की, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते अनटिल अनलेस कोई ऐसी फैक्चुअल गलती ना हो, क्योंकि पूछने का तरीका है उनका। आपके पढ़ने में गलती हो सकती है, मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है, या फिर हम कहें कि गलती नहीं भी है तब भी एग्जामिनर ने जिस व्यू पॉइंट से, जिस संदर्भ में क्वेश्चन को पूछा है, अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो गलती हमारी है, हम ये नहीं कहेंगे आपकी गलती है सीबीएसई। ठीक है ना। तो पेडागोजी में या सीडीपी में अगर हम कहें तो एक भी क्वेश्चन नहीं है चैलेंज करने को। पेपर 1 मैंने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन मैं फिर भी ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ बहुत रेयर, मैंने आज तक शायद देखा ही नहीं है कभी कि उन्होंने पेडागोजी में, यानी सीडीपी में स्पेशली अगर मैं बात करूं, किसी क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया हो। या तो वो सबको नंबर दे देते हैं, जैसे वो जीन प्याजे वाले क्वेश्चन में नंबर दिया गया है, क्योंकि वो अलग, अब ये उन्होंने मान लिया
नहीं मानते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक, तो ऐसी सी कहानी है कि 3 क्वेश्चन है जो इतर हैं, जो आंसर हमने डिस्कस किए थे, बट वो 30 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं उसका फिर कुछ भी हम कर नहीं सकते क्योंकि वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि आरटी में, आरटी जो है किस सेक्शन, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस सेक्शन के अंदर आता है, ऐसा कुछ होता तो हम कहते नहीं नहीं ये तो 2009 में नहीं 10 में आया था, ये हुआ था। वो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के आधार पर है, तो उसमें आंसर जो सीबीएसई फाइनल मान लेगा वही होगा। ठीक, तो एक तो चीज ये हुई। दूसरा वो मोटिवेशन वाला क्वेश्चन है, उसमें भी उन्होंने इंटरलिंक्ड ही माना है और उसी को हमको लेकर चलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं करना, पैसेज वाले क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं करना, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको अगर नजर आते हैं, आप बाकी लोगों ने हमें मेल किया हुआ है, आप भी मेल कर दीजिए himanshi.edu10@gmail.com। और आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको एनसीईआरटी में उसका प्रूफ दिखा है, कहीं गूगल किया है आपने या एनसीईआरटी आपके पास है, तभी उसको भेजिए। अदरवाइज ज्यादा ऑप्शन, मैं आपको फिर से कह रही हूं, कोई फायदा होता नहीं है चैलेंज करने का अनटिल अनलेस कोई फैक्चुअल तथ्यात्मक प्रश्न गलत ना हो। बात सही है नहीं है? जिन लोगों को ये लग रहा है बहुत आंसर गलत है, इंग्लिश और लैंग्वेज सेक्शन पूरा गलत है, तो उनके मैच करने में गलती है कि वो जो ओएमआर है, जो ओएमआर उनको डाउनलोड हुई है और जो आंसर की है, ये आंसर की मैं अभी टेलीग्राम पे भी डलवा रही हूं, तो वो आप मैच कर लीजिएगा। जिनकी ओपन नहीं हो रही, वो इनवैलिड दिखा रहा है, तो वो 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। वो कुछ ग्लिच है, ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये ओएमआर जो है, इसको आप आंसर की के साथ सही से मैच करिए और देखिए लैंग्वेज 1 मैच कर रहे हैं 91 से, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप 120 तक के मैच कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है लैंग्वेज 1 को लैंग्वेज 2 से मैच कर दिया हो आपने, उसमें गड़बड़ होती है। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ी मिस्टेक्स आपको नहीं मिलेंगी। बहुत रेयर ही गलतियां सीबीएसई आंसर की में होती हैं, या फिर वो मानते ही नहीं, अगर हैं भी तो इस बात को ध्यान में रखिएगा अनटिल अनलेस वो फैक्चुअल ना हो, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मैथ्स नहीं है ना। वो जिस व्यू पॉइंट से एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन, उस हिसाब से सही होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सीडीपी में ऐसा कोई स्कोप नजर आ नहीं रहा। दूसरी बात, 2-3 बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो खुद से आंसर आपको चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास फैक्चुअल कोई वो है कि एनसीईआरटी का कुछ आपके हाथ में लग गया और जिसमें उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी गलत दी हुई है पेपर में, जिसकी संभावना ना के बराबर ही है। तो 1-2 क्वेश्चन इधर या उधर, बस इतना ही होना है ऑफिशियल आंसर की से, जो फाइनल आंसर की आती है उसमें। और अगर हम बात करते हैं आपका ओएमआर के साथ सही से मैच कर लेंगे, और चैलेंज करने का पैसेज वाले क्वेश्चन का कोई फायदा है नहीं। रिजल्ट 14, 15, 16 जनवरी के बीच में, इन 3 दिनों में आ ही जाएगा। वैसे संभावना ज्यादा है कि 15 और 16 के बीच में आ जाए। और अगर हम बात कर रहे हैं 82 नंबर आपके किसी भी कैटेगरी से हैं और आपके 82 नंबर बन रहे हैं, बात खत्म हो गई, आपका पेपर क्वालिफाइड है। और अगर 90 नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो भी आपका पेपर क्वालिफाइड है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक, बैच का मैंने आपको बता दिया, जो एक रिकॉर्डेड बैच है सीटेट का, वो चल रहा है और वो एकदम बेयर मिनिमम फी पे है, करियर लैब पे। जिनको आगे तैयारी करनी है, सिर्फ सीटेट का बैच है, रीट का बैच या बाकी बैचेस अभी हम नहीं लेकर के आए। रिजल्ट आने दीजिए और तब आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी। पता चले आप अभी उम्मीद में ले लें बैच और रिजल्ट बाय चांस ना हो, तो वो बुरा लगेगा फिर। ठीक है ना। इसके अलावा 1-2 नंबर का अंतर रहता है। किसके कितने बन रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई कह रहा है 98, 130 प्लस, जितने 130 प्लस वाले जितने लोग होंगे, कोशिश रहेगी कि उनमें से सिलेक्टेड लोगों के साथ एक डिस्कशन या इंटरव्यू कर पाए। केवीएस का बैच कब आएगा बता देंगे आपको, सीटेट का रिजल्ट आने दीजिए, आप भी कंफर्म हो जाएंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी ऐसी है नहीं। तो ये बेसिक सी बातें थी, और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं। रीड का बैच नहीं लाएंगे, रीड के बैच, क्योंकि रीड में ज्यादा समय है नहीं, तो भागम भाग में सिलेबस खत्म करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं इस समय पे। और बात रही आपकी, मैं कुछ क्वेश्चंस का सेशन ले लूंगी, 1-2 प्रैक्टिस का सेशन में रीड के लिए ले लूंगी, पेडागोजी का। चलिए आज के लिए इतना ही। आपके कितना स्कोर बन रहा है इस आंसर की के अनुसार, वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आप बहुत मेहनत करें और देश के किसी न किसी कोने में सरकारी नौकरी, आप टीचिंग की जिसके लिए आप एस्पायर भी कर रहे हैं, वो सिक्योर कर लें अपने लिए। और फिर आपको जहां मतलब मौका मिले, आप इस साल नौकरी ले लें बेहतर तरीके से मेहनत करके, है ना। चलिए टेक केयर। रेलवे बैच, रेलवे की वैकेंसी फाइनल आने दीजिए, तब करेंगे इस बातें। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बता के जाइएगा कितना आपका स्कोर रहा। थैंक यू।